गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकंड ईयर बायो के लिए है। टॉपिक रहेगा अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र। उसका पार्ट हम पढ़ेंगे आज 11 नंबर पार्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में मादा जनन तंत्र बोला जाता है। आप सभी जानते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू टाइप के बताए थे आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। आज हम 11 पार्ट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। अब देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के अंदर पाया जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। अब ये पार्ट्स या अंग कौन कौन से होते हैं वो अपन को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ रहेगा ओवरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। सेकंड रहेगा ओविडक्ट, एंड वाहिनी। ओविडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। थर्ड रहेगा यूट्रियस यानी गर्भाशय। और फोर्थ रहेगा वेजाइना, जिसको हिंदी में योनि बोला जाता है। और फिफ्थ रहेगा एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य जननांग। और 6 नंबर पार्ट रहेगा वो होगा एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। अब देखिएगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो निम्न ऑर्गन्स यानी निम्न अंगों से मिलकर बना होता है, या फिर ये बोल सकते हो कि ये निम्न भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ क्या रहेगा? ओवरी, जिसको हिंदी में अंडाशय बोला जाता है। सेकंड ओविडक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। थर्ड यूट्रियस, जिसको हिंदी में गर्भाशय कहा जाता है। फोर्थ वेजाइना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? योनि। फिफ्थ एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन, जिसको बाह्य जननांग बोलते हैं। और 6 नंबर रहेगा एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथियां। अब देखिएगा अपन कंप्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन को किस प्रकार का दिखाई देता है, उसी के थ्रू ये 6 के 6 पार्ट्स का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आप इसका डायग्राम बनाइएगा।
प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपन डायग्राम बनाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर ये क्या है? ओवरी। ये क्या होता है? ओस्टिया। ये अंगुलीनुमा उभार, जिसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी। और इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। और इसे क्या बोलेंगे? इस्थमस।
इस्थमस, और ये क्या होता है, एम्पुला, और इस नलिका नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट। ये क्या है, वेजाइना, और इसे क्या बोलते हैं, यूट्रियस, सर्विक्स, और ये क्या है, यूट्रियस यानी गर्भाशय। गर्भाशय के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं, जिनमें से बाह्य आवरण जो दिखाई देता है उसको पेरीमीटरियम, पेरीमीटरियम, मध्य वाले को मायोमीटरियम, और ये कौन सा है, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम, बेसिलस, और इसे बोलेंगे स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप सभी जानते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को निम्न 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट कौन सा है, ओवरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय। अब देखिएगा जो फीमेल होती है उसमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, ओवरी पाए जाते हैं। इधर एक और एक क्या हो गए, एक जोड़ी, यानी जो फीमेल होगी उसमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, ओवरी पाए जाते हैं। इस ओवरी के अंदर जब oogenesis की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया, oogenesis की क्रिया होती है, तो क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। ओवरी के अंदर oogenesis की जब क्रिया होगी तो क्या बनेंगे, अंडाणु बनते हैं। अब देखिएगा जो फीमेल के अंदर एक जोड़ी जो ओवरी पाए जाते हैं, ये ओवरी उदर गुहा की पृष्ठ देह भित्ति से, उदर गुहा की पृष्ठ देह भित्ति से, देह भित्ति से मिजोवेरियम, मिजोवेरियम नामक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े रहते हैं। फर्स्ट ऑफ आप ध्यान रखोगे कि फीमेल होगी उसमें क्या पाए जाएंगे, एक जोड़ी ओवरी पाए जाती है। ओवरी के अंदर oogenesis की जब क्रिया होती है तो क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। अब देखिएगा जो ओवरी होती है वो फीमेल की उदर गुहा की पृष्ठ देह भित्ति से मिजोवेरियम, मिजोवेरियम नामक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिएगा इस अंडाशय के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं, 3 आवरण पाए जाते हैं, जिनमें से बाह्य आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, जबकि मध्य स्तर को क्या बोलते हैं, जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। मध्य स्तर को क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है, और आंतरिक स्तर को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया, ट्यूनिका प्रोपरिया। तो ध्यान रखिएगा ओवरी के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। इस ओवरी के चारों ओर कितने आवरण मिलेंगे, 3। बाह्य आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मध्य स्तर को क्या बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम, और आंतरिक आवरण को ट्यूनिका प्रोपरिया कहा जाता है। अब
देखिएगा इस अंडाशय के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है यानी संयोजी ऊतक भरा रहता है, इस संयोजी ऊतक को स्ट्रोमा बोला जाता है। इस संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहा जाता है। इस स्ट्रोमा का जो परिधीय भाग होता है यानी परिधि की ओर जो वाला पार्ट होता है वो अधिक संघन होता है और प्लस फॉलिकल्स युक्त होता है। फॉलिकल्स युक्त यानी पुटक युक्त होता है। इस भाग को बोलते हैं या इस पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोला जाता है। ध्यान रखिएगा अंडाशय के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है, बट स्ट्रोमा का जो परिधीय भाग होता है वो अधिक संघन प्लस अपन को पुटक यानी फॉलिकल्स युक्त दिखाई देगा। इस पार्ट को कोर्टेक्स कहा जाता है। अब देखिएगा मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला कहा जाता है। अब जो मेडुला होता है वो कम संघन होता है प्लस पुटक तो युक्त होगा। उसके अंदर रुधिर वाहिनी और तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। किसके अंदर? मेडुला पार्ट के अंदर। आगे हम कंप्लीटली इसके अंदर फॉलिकल्स का निर्माण किस प्रकार से होता है वो इसकी टीएस यानी ओवरी की टीएस के अंदर इसका कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा जो ओवरी होती है उससे एक एक इस प्रकार से क्या निकलती है? ओविडक्ट निकलती है। जो ओवरी होती है उससे एक एक क्या निकलती है? ओविडक्ट। और ओविडक्ट यानी कहने का मीन ये है कि प्रत्येक ओवरी से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलिक संरचना निकलती है। क्या निकलती है? प्रत्येक ओवरी से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलिक संरचना निकलती है। इस कुंडलिक संरचना को ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। अब देखिएगा इस ओविडक्ट का एक सिरा ऐसा होता है जो कि यूट्रियस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? यूट्रियस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ओविडक्ट का वह भाग जो यूट्रियस के साथ जुड़ा रहता है उसको इस्थमस कहा जाता है, जबकि ओविडक्ट का दूसरा भाग ऐसा होता है जो कि स्वतंत्र होता है प्लस किसकी तरफ होता है? ओवरी की तरफ उपस्थित होता है। जो भाग स्वतंत्र प्लस ओवरी की तरफ उपस्थित होता है वो अपन को तेल डालने वाली या तेल ट्रांसफर करने वाली कीप के समान दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो ओविडक्ट है उसका दूसरा पार्ट स्वतंत्र होगा प्लस ओवरी की तरफ उपस्थित होगा और ये जो पार्ट होता है वो अपन को कीप के समान दिखाई देता है और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोला जाता है। अब देखिएगा इनफंडिबुलम के पास में पाए जाने वाले यानी इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जो छिद्र होता है उसको ओस्टिया बोला जाता है और इस इनफंडिबुलम से अंगुली के समान छोटे छोटे परवर्त जिस प्रकार से निकले हुए रहते हैं, इन जो परवर्त निकले हुए रहते हैं उसको फीमरी बोला जाता है। इन परवर्तों को क्या बोलते हैं? फीमरी कहा जाता है। अब देखिएगा इनफंडिबुलम और इस्थमस के बीच का भाग एम्पुला कहलाता है। इस्थमस और इनफंडिबुलम के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? एम्पुला कहलाता है। इस एम्पुला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? एम्पुला भाग के अंदर संपन्न होती है। अब देखिएगा जो ओविडक्ट होते हैं उसकी जो वॉल या फिर आप हिंदी में क्या बोलते हैं? इसकी भित्ति, इसकी जो भित्ति होती है वो श्लेष्मी प्लस सीलिएटेड एपिथेलियल सेल की बनी होती है। किसकी? श्लेष्मी प्लस सीलिएटेड एपिथेलियल सेल यानी रोमापी उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। किसकी भित्ति? ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी की भित्ति। अब देखिएगा हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ओविडक्ट यानी ओविडक्ट के कार्यों की। तो ओविडक्ट का कार्य क्या होगा? ओविडक्ट होती है वो अंडाणुओं को सुरक्षा प्लस पोषण प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करेगी। यानी जो ओव्यूम होते हैं उसको ये सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? ओविडक्ट। और इसके अलावा जो अंडाणु होते हैं उसको न्यूट्रिशन
यानी पोषण प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। सेकेंड ऑफ फंक्शन इसका क्या रहेगा कि ओविडक्ट होती है, उसके एम्पुला भाग के अंदर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसी के साथ ओविडक्ट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, कौन से पार्ट की, थर्ड पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, यूट्रियस यानी गर्भाशय। अब देखिएगा दोनों ओर की जो ओविडक्ट होती है वो आगे चलकर एक फूली हुई संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, फूली हुई संरचना का निर्माण करती है। इस फूली हुई संरचना को क्या बोलते हैं, यूट्रियस बोला जाता है। मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला यूट्रियस सिंप्लेक्स प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का, सिंप्लेक्स प्रकार का होता है। मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला यानी फीमेल के अंदर पाया जाने वाला जो यूट्रियस होता है वो सिंप्लेक्स प्रकार का होता है। दो यूट्रियस होते हैं, प्रारंभ में दोनों अलग अलग होते हैं, बट दोनों जोड़ करके क्या बना लेते हैं, एक संयुक्त यूट्रियस का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो मनुष्य जाति की जो फीमेल होती है उसके अंदर सिंप्लेक्स टाइप का क्या पाया जाता है, यूट्रियस पाया जाता है। अब देखिएगा यूट्रियस के चारों ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, पेरीमीट्रियम कहा जाता है, जबकि मध्य का जो आवरण होता है उसको मायोमीट्रियम बोला जाता है। मायोमीट्रियम क्या होता है, पेशी युक्त होता है। क्या होता है, पेशी युक्त, जिसको आप पेशीय भी बोल सकते हो। मायोमीट्रियम क्या होता है, पेशीय होता है, यानी ये पेशियों का बना होता है। अब देखिएगा यूट्रियस का जो आंतरिक स्तर होता है उसको एंडोमेट्रियम बोला जाता है। आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोला जाता है। एंडोमेट्रियम खुद भी 2 स्तरों से मिलकर बना होता है, जिनमें से आंतरिक स्तर को स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहा जाता है, जबकि बाह्य स्तर को स्ट्रेटम बेसिलस बोला जाता है। अब देखिएगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लड सिक्रेटरी फेज होती है, यानी रक्त चक्र की जो ऋतुस्राव अवस्था या रक्तस्राव अवस्था होती है, उसके अंदर स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो टूट जाती है। आप सभी जानते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रक्त चक्र क्या होता है कि जितनी भी स्तनधारी फीमेल होती है उसके जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जो जितनी भी स्तनधारी फीमेल होगी उसके जनन अंगों में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, उन चक्रीय परिवर्तनों को ही अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लड सिक्रेटरी फेज या सीजनल फेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्तस्राव अवस्था। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो रक्तस्राव अवस्था होती है उसके अंदर एंडोमेट्रियम स्तर का स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण जो रक्त वाहिनियां होती है उसका जो मलबा होता है वो इस यूट्रियस के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको वेजाइनल मार्ग के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब देखिएगा हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ यूट्रियस की। तो आप सभी जानते हो यूट्रियस के अंदर भ्रूण का क्या होता है, डेवलपमेंट यानी परिवर्धन होता है। यूट्रियस के अंदर भ्रूण का क्या होता है, परिवर्धन होता है। यूट्रियस के अंदर भ्रूण का क्या होगा, डेवलपमेंट यानी परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो यूट्रियस होता है वो एम्ब्रियो को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे इसका फंक्शंस देखिए, यूट्रियस के एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर ही इम्प्लांटेशन यानी आरोपण की घटना क्या होती है, संपन्न होती है। आरोपण आप जानते हो, आरोपण इम्प्लांटेशन क्या होता है, ब्लास्टुला का फीमेल के एंडोमेट्रियम स्तर के अंदर दसना ही क्या कहलाता है, आरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। और इसके अलावा प्लेसेंटा का क्या होता है, निर्माण होता है।
प्लेसेंटा किसको बोलते हैं? एम्ब्रियो और फीमेल की यूट्रियस के मध्य जो उत्तकीय संरचना बनती है या उत्तकीय जो संबंध बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। उस उत्तकीय संबंध को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोला जाता है। अब देखिएगा यूट्रियस के नीचे का भाग एक नलिकानुमा संरचना के रूप में अपन को दिखाई देता है। इस पार्ट को यूट्रियस सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। इसी के साथ यूट्रियस कंप्लीट हो जाता है। आगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फोर्थ पार्ट यानी वेजाइना की बात करेंगे। अब देखिएगा यूट्रियस होता है यानी जो यूट्रियस सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा होती है वो नीचे की ओर एक पेशीय नलिकानुमा संरचना के अंदर खुलती है। यूट्रियस सर्विक्स नीचे की ओर एक नलिकानुमा संरचना के अंदर खुलती है। इस नलिकानुमा संरचना को क्या बोलते हैं? वेजाइना कहा जाता है। अब देखिएगा जो वेजाइना होती है वो आंशिक रूप से एक झिल्ली के द्वारा बंद रहती है। इस झिल्ली को हाइमन कहा जाता है। जो वेजाइना होती है एक पतली झिल्ली के द्वारा आंशिक रूप से बंद रहती है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? हाइमन कहा जाता है। ये जो हाइमन होती है वो मैथुन यानी कोपुलेशन और शारीरिक परिश्रम के समय क्या हो जाती है? फट जाती है। उसी के साथ वेजाइना कंप्लीट हो जाती है। हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन और एक्सेसरी ग्लैंड की। बट यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था? ओवरी। ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर का अपन अध्ययन करेंगे तभी हम आगे इसकी कंप्लीटली क्या कर पाएंगे? स्टडी कर पाएंगे। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी यानी अंडाशय की संरचना। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो निम्न ऑर्गन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ओवरी, सेकंड ऑफ ओविडक्ट, थर्ड यूट्रियस, फोर्थ वेजाइना, फिफ्थ एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन और सिक्स नंबर एक्सेसरी ग्लैंड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक ग्रंथियां। ठीक है, आगे हम मिलते हैं पार्ट नंबर 12 के अंदर जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी यानी अंडाशय की संरचना।